नमस्कार। कुछ नाम मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये संगठित नाम लिए जाते हैं। लेकिन दो नाम हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और जनाब अशफाक उल्लाह खान। काकोरी कांड के ये दोनों मुख्य आरोपी थे। यारों के यार थे दोनों, जान से प्यारे। गद्दारी नहीं की कभी किसी ने एक दूसरे के साथ, न धोखा दिया, न दगा किया, न हिंदू न मुस्लिम जैसी कोई खाई थी दोनों के बीच में। एक पक्के पंडित और दूसरे पक्के पंज वक्ता नमाजी, लेकिन दोनों का मकसद एक था, आजादी। चलिए शुरुआत करते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से। 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, लेकिन आज ही के दिन 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में जिन्होंने शहादत का जाम पी लिया। ब्रिटिश हुकूमत को दहला देने वाले काकोरी कांड को राम प्रसाद बिस्मिल ने ही अंजाम दिया था, अशफाक उल्लाह खान के साथ मिलकर। साहिबान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के लिखे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस अमर गीत ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई और अंग्रेजों से भारत की आजादी के लिए वो चिंगारी छेड़ी जिसने ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश हुकूमत के भवन को लाक्षागृह में परिवर्तित कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिन दो महान शख्सियत की तस्वीर उकेर रहे हैं, उनमें एक पक्के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरे पक्के पंजवक्ता नमाजी अशफाक उल्लाह खान। साहिबान, अब चर्चा करना चाहते हैं शहीद अशफाक उल्लाह खान की। 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और आज ही के दिन 19 दिसंबर 1927 को इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया था अशफाक उल्लाह खान ने। भारत के प्रसिद्ध अमर शहीद क्रांतिकारियों में नाम गिना जाता है अशफाक उल्लाह खान का। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने वाले अशफाक उल्लाह खान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे। हसरत और वारसी तखल्लुस से शायरी किया करते थे। उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। बताते हैं, एक बार बिस्मिल साहब ने शाहजहांपुर से लखनऊ का सफर तय किया। उस दरमियान उन्होंने देखा कि स्टेशन मास्टर पैसों का थैला गार्ड को देता है और वो लखनऊ पहुंचकर स्टेशन सुपरिंटेंडेंट को सुपुर्द करता है। अब क्या था, तय कर लिया कि इस खजाने को हर हाल में लूटना है। योजना बनी, काकोरी लूट कांड की नींव पड़ी। लूट के पैसों से क्रांतिकारी बंदूकें, बम, गोला बारूद, हथियार खरीदा करते थे अंग्रेजों की मुखालफत में। 8 अगस्त 1927 को प्लानिंग हुई शाहजहांपुर में और 9 अगस्त 1927 को ट्रेन लूट ली गई। बिस्मिल साहब की अगुवाई में अशफाक साहब और 8 और लोग थे। गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली के एसपी हुआ करते थे उस समय तसद्दुक, सच उगलवाना चाहते थे। कहा बिस्मिल ने सच उगल दिया है और वो सरकारी गवाह बन रहा है। लेकिन साहिबान, अशफाक उल्लाह खान अजीज तरीन दोस्त थे बिस्मिल साहब के, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब के। उनका जवाब सुनिए। उन्होंने उस एसपी को कहा, अरे अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले जर खरीद गुलाम एसपी साहब, मेरे जिस्म का एक हिस्सा है मेरा यार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। मैं नमाजी हूं तो वो पक्का सनातनी सात्विक पंडित है। अपनी मिट्टी के साथ गद्दारी करने वाला वो पंडित हो ही नहीं सकता। ये था जज्बा साहिबान। एक बार अशफाक साहब को फैजाबाद जेल में नमाज अदा करते हुए देखा तो अंग्रेज जेलर बोला
देखते हैं इस चूहे को अपने खुदा पर उस वक्त कितना विश्वास रहेगा जब इसे टांगा जाएगा। काकोरी षड्यंत्र में 4 लोगों को फांसी सुनाई गई। एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे अशफाक उल्लाह खान, तीसरे राजेंद्र लाहिड़ी और चौथे थे ठाकुर रोशन सिंह। और बाकी 16 लोगों को 4-4 बरस की सख्त सजा हुई। 19 दिसंबर 1927 का दिन, जंजीरें खुलते ही आगे बढ़कर फांसी का फंदा चूम लिया। बोले, मेरा रब मेरा फैसला करेगा, और खुद ने फंदा गले में डाल लिया। जब शहीदों का जनाजा उठे धूम से, तो मुल्क वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम उन्हें भूल जाना नहीं। लौट कर वे आ सके ना चाहा में तो क्या, याद बनकर दिलों में तो आ जाएंगे।